सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम ज़ेपियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिनको नहीं पता ज़ेपियर क्या है, ज़ेपियर एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने बहुत सारे ऑनलाइन टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, जहां पे आपको मैनुअली सारी चीज़ें ऐड ऑन नहीं करनी पड़ेंगी। आप बहुत ही अच्छे लेवल पे आप ज़ेपियर का यूज़ करके अपने वर्क को ऑटोमेट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें ज़ेपियर को यूज़ कैसे किया जाता है, उससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो ज़ेपियर की अगर हम प्राइसिंग की बात करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे लिए अवेलेबल है और आप इसको प्रो प्लान में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नाउ हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें अपना अकाउंट बनाना है ज़ेपियर पे, और अकाउंट बनाने के बाद हम आ जाते हैं अपने इस लेवल पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा ज़ेपियर का अकाउंट रेडी है, जो कि हमने सिंपल जीमेल अकाउंट का यूज़ करके बनाया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू ऑटोमेट। तो देखिए यहाँ पे ना इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, मींस इसमें एआई यूज़ हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल प्रॉम्प्ट देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सजेशंस दे दिए जाएंगे कि हम आपके वर्क को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हैं, आपने देखा होगा ये सारे आइकन्स काफ़ी नोन हैं आपके लिए, राइट। जैसे यहाँ पे मेंशन है फेसबुक का आइकन, और ये जो ऑप्शन है जिसमें लिखा है AI बाय ज़ेपियर, तो ये AI टूल है और गूगल शीट है। तो अगर मैं इस पर कर्सर रखता हूँ तो हमें यहाँ पे क्या लिखा दिखाई दे रहा है, कैप्चर न्यू लीड्स फ्रॉम फेसबुक, एनालाइज देयर डिटेल्स एंड लॉग देम इनटू गूगल शीट। तो बेसिकली करना क्या है, इस वाले टेम्पलेट में क्या होने वाला है, जितनी भी गूगल एड्स की लीड हैं वो सारी की सारी जो लीड्स हैं वो एनालाइज करके गूगल शीट में ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। तो ये हमें एक ऑटोमेशन फ्लो बनाना होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिखा है रिसीव ऑटोमेटिक अपडेट्स इन गूगल शीट विद चैट जीपीटी इनसाइट्स। तो यहाँ पे आप अपना एक ऑटोमेशन बना सकते हैं जिसमें आपको गूगल शीट पे सारी इनसाइट्स मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ब्राउज ऑल टेम्पलेट्स। तो जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी टेम्पलेट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो लीड मैग्नेट की हो या फिर सेल्स पाइपलाइन की हो या फिर मार्केटिंग कैंपेन्स की हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आप यहाँ से बना सकते हैं। नाउ अगर हमें ज़ेपियर यूज़ करना है तो पहले हम बेसिक स्टेप को अंडरस्टैंड करते हैं कि ज़ेपियर यूज़ कैसे किया जाएगा। तो देखिए जैसे हम ज़ेपियर के मेन अकाउंट पे आते हैं, मैं एक बार होम वाले सेक्शन पे आता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें दिखाई देगा ज़ैप्स। तो मैं पहले ज़ैप पे टैप करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा न्यूज़ ऐप और एक ऑप्शन दिखाई देता है न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज न्यू फोल्डर का जो ऑप्शन है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी मल्टीपल ऐप्स को किसी कैटेगरी के अंदर ऐड करना है। अभी के लिए हम क्लिक करते हैं न्यूज़ ऐप पे और यहाँ पे आने के बाद हमें दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है AI बेस्ड, जहाँ पे आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं अपनी सिचुएशन और अपने एक्शन को यूज़ करते हुए। तो वो आपको कुछ सजेशन देगा कि आप किस टाइप से अपने ट्रिगर्स को बना सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है मैनुअल, जहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे हम मैनुअली अपना ट्रिगर सेलेक्ट करें और मैनुअली हम अपना एक्शन सेलेक्ट करें। तो मैं एक बार ये ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है व्हेन आई ऐड अ रिएक्शन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन समवन fills Google form send welcome email to the respondent, राइट। हम ये करके एक बार टैप कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब भी मेरा कोई गूगल फॉर्म फिल करे तो उसको एक ऑटोमेशन रिप्लाई मिल जाए, एक वेलकम ईमेल मिल जाए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दे दिया है। तो ये है AI वाला ऑप्शन, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे टैप भी कर सकता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 7000 प्लस ऐप्स एंड टूल्स के ऑप्शन है जो हम यहाँ से देख सकते हैं, मीन्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, मीन्स गूगल फॉर्म। तो ये ट्रिगर के अंदर आ गया है गूगल फॉर्म, और एक्शन के अंदर जो है हम ये जीमेल वाला ऑप्शन लेते हैं। तो देखिए गाइज, अगर आप देखेंगे अभी इस वाले इंटरफेस को तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, राइट। और दोनों में आपने देखा सबसे ऊपर जो है ऑप्शन दैट इज़ गूगल फॉर्म, मींस जब भी कोई इस फॉर्म को फिल करेगा तो मैं चाहता हूँ मुझे ये एक्शन चाहिए कि मैं ईमेल सेंड करूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैप करेंगे और सेटअप पे क्लिक करते हैं। देखिए हर
एक्शन को क्रिएट करने के लिए मीन्स ट्रिगर को, सॉरी ये ट्रिगर है, ये वाला ऑप्शन एक्शन है। तो जब भी आप कोई ट्रिगर बनाएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स देखने हैं, सेटअप, कॉन्फ़िगर एंड टेस्ट। सेटअप में हम अपना गूगल फॉर्म यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ऐप को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो फेसबुक लीड वाला पार्ट चाहिए कि जो भी हमारी लीड हमें रिसीव होंगी उनको ऑटोमेशन मैसेज चला जाए, उनको एक वेलकम ईमेल चला जाए। बट देखिए यहाँ पे लिखा है प्रो प्लान, तो ये प्रो वाला ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको एक गूगल फॉर्म का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐप सेलेक्ट कर रखा है गूगल फॉर्म, फिर आता है ट्रिगर। तो ट्रिगर क्या है कि नए फॉर्म को जब कोई फिल करेगा तब ये चीज़ स्टार्ट होगी। तो हम एक बार टैप करते हैं और ट्रिगर में हमें मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स और एक आ रहा है न्यू और अपडेटेड फॉर्म रिस्पॉन्स। न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स का मतलब है अब जब भी कोई नया मीन्स आज से जब कोई मेरा उस फॉर्म को फिल करेगा नया पर्सन, तो उसको एक वेलकम ईमेल जाएगी। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उस फॉर्म को पहले जो लोग फिल कर चुके हैं उनको भी मेल जाएगी। तो मैं इसको एकदम स्टार्ट करता हूँ अभी से, और यहाँ पे हम अपना गूगल अकाउंट ऐड करेंगे। मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। आप चाहो तो यहाँ से देखिए कनेक्ट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है, बहुत सिंपल है। आप जैसे ही टैप करेंगे बस जीमेल से लॉगिन करने के लिए बोलेगा और आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर हम आते हैं कंटिन्यू पे, तो यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है फॉर्म का। तो अब जो है हमारा जो फॉर्म है, मैंने देखिए 2 फॉर्म बना रखे हैं, मैं आपके सामने एक नया फॉर्म बनाता हूँ। तो हम जाएंगे न्यू टैब पे और यहाँ पे हम, क्योंकि मेरा जो जीमेल अकाउंट है एक बार देख लेता हूँ, ये मेरा जीमेल अकाउंट है kishan.skillcircle। तो मैं एक बार अपना वाला जीमेल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ये लीजिए। और यहाँ से हम एक फॉर्म बनाते हैं। हमारे पास गूगल फॉर्म का ऑप्शन आता है, ये देखिए। और यहाँ पे मैं एक न्यू फॉर्म बनाता हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए लिखा रहा है ब्लैंक फॉर्म, तो हम इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले एक फॉर्म को बिल्ड करते हैं। तो आज है, जैसे फॉर एग्जांपल आज है मई 12, या फिर पहले मैं 12 में लिख देता हूँ, 12 मई 2025 और फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट फॉर्म। नाउ अब मैं इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस दे लेता हूँ, जैसे एग्जांपल नेम, देन प्लस के साइन पे जाएंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सर्विसेज, कौन सी सर्विस आप लेना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन रख देते हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन हम रख देते हैं SEO सर्विसेज, SEO सर्विसेज। सेकेंड ऑप्शन रख देते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज, वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज। एंड थर्ड ऑप्शन जो हम रख देते हैं, हम रख देते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, राइट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये लीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए सर्विसेज के अंदर, या मैं इसको लिख देता हूँ चूज़ सर्विसेज, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, चूज़ सर्विसेज, ये हमने ऐड कर दिया है। और अब हम इसको कर लेते हैं पब्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पब्लिश पे टैप कर लेते हैं एक बार। ओके, पब्लिश करने के बाद मैं इसको रिस्पॉन्सेस पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं लिंक टू शीट्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ताकि हम जो है ये शीट से ऐड करें और वो जो शीट का डेटा है फिर वो हम कनेक्ट करेंगे अपने जीमेल से। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं 12th में शीट, ठीक है। 12th में शीट रिस्पॉन्स, ये हम रख देते हैं और हम कर लेते हैं इसको क्रिएट। यहाँ से हम जैसे क्रिएट करेंगे तो ये शीट जो है हमारी न्यू टैब पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारी शीट रेडी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट शीट में कुछ ऑप्शंस आ गए, लाइक टाइम स्टैम्प, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड चूज़ सर्विसेज, राइट। तो यूज़र जो भी है सारा डेटा जो आप देगा वो हमारे इस वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। इवन मैं इस शीट का भी नाम चेंज कर लेता हूँ, वर्कशीट जिसे हम बोलेंगे, या यहाँ पे हम टैप कर लेते हैं, जस्ट वेट। सो यहाँ पे मैंने शीट का नाम भी चेंज कर लिया। हम चाहें तो और भी शीट बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने एक शीट बनाई है 12th में, इसको मैं चेंज करके मान लेते हैं मैं जून की एक शीट बना लेता हूँ, जून शीट, ऐसे भी मैं नेम दे सकता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं। अब देखिए हमने एक फॉर्म भी बना दिया है, हमने गूगल शीट भी बना दी है। अब हमें क्या करना है, हमें आना है वापस अपने ज़ेपियर अकाउंट पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉन्फ़िगर नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा फॉर्म आ जाएगा। और एक बार रिफ्रेश रिजल्ट्स करते हैं तो देखिए हमारे पास एक अनटाइटल्ड फॉर्म आ रहा है।
तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ना मैंने अभी फॉर्म का नेम नहीं लिखा, तो मैं फॉर्म के नेम को चेंज कर लेता हूँ। मेरा फॉर्म का नेम भी चेंज हो गया ना। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरा जो फॉर्म का नेम है यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो अब होने वाला क्या है, जो भी रिस्पॉन्स इस वाले फॉर्म में आएंगे उसी वाले रिस्पॉन्स का उन रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, एक वेलकम ईमेल भेजना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, हम करते हैं कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद यहाँ पे लिखा है टेस्ट योर टिकट, तो हम करते हैं क्लिक। तो ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। आप देखिए यहाँ पे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर टैप करने के बाद सबसे पहले हम सेटअप में देख लेते हैं। सेटअप में यहाँ पे लिखा है हमारा जो ऐप है जीमेल, मींस अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम अपने इस जीमेल से यूज़र को मेल भेजने वाले हैं जिन लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इवेंट। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं, मतलब कौन कौन से एक्शंस हम ले सकते हैं। तो आप किसी भी ईमेल को लेबल कर सकते हो, आप उस पर लेबल ऐड कर सकते हो, आप उस ईमेल को आर्काइव में कर सकते हो जो ईमेल्स आपके पास आएंगी, या फिर आप एक ड्राफ्ट मेल रिप्लाई कर सकते हैं। आप उन ईमेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं लेबल्स को। और यहाँ पे जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वो है क्रिएट एंड सेंड अ न्यू ईमेल मैसेज। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे फॉर्म को फिल करेगा हम उन्हीं को ही एक ईमेल मैसेज बनाकर देंगे। तो हम सेटअप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टैप करते हैं, और ये हमारा जीमेल अकाउंट है, मतलब इस ईमेल से हमारे उन सभी रिस्पॉन्सेस के पास मेल जाएगा। हम करते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एंटर टेक्स्ट और इंसर्ट डाटा। तो अब देखिए आपको किन को मेल भेजनी है। तो सबसे पहले हम इसको स्लैश पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा को पायलट सजेशन है वो हमें कुछ ऑप्शंस देगा। तो हमारी जो ईमेल जाएगी वो किसको जाएगी, जिन्होंने अपना ईमेल इस फॉर्म में भरा है। मींस जब आप देखेंगे यहाँ पे नेम का भी ऑप्शन आ रहा है, फ़ोन नंबर, ईमेल, चूज सर्विस, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो सारे ऑप्शन, सारे नेम आ रहा है, राइट, और ये ईमेल आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें मेल भेजा है, मींस जिन लोगों ने हमें, चाहे वो उनका फॉर्म सबमिशन कोई और मेल से हो, बट जो वो मेल यहाँ पे लिखेंगे मैं उन मेल पे रिवर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ईमेल। तो अब जो इस वाले सेक्शन में ईमेल डालेगा उसको मेरा वेलकम मेल पहुँचेगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं। सीसी के अंदर हमें किसको रखना है, सीसी के अंदर हम अपने आप को रख सकते हैं, या फिर रिस्पॉन्डेंट मेल को, मींस जिसने रिस्पॉन्ड किया है मेल को। मैं एक बार यहाँ पे सीसी में उनको रख लेता हूँ, और बीसीसी में नहीं रखना चाहता। बीसीसी में चाहो तो आप अपने आप को भी रख सकते हो, वैसे मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बीसीसी में रख लेता हूँ अपने आप को ही, ठीक है, जो मेरा, क्योंकि मैं रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ। और फ्रॉम, तो यहाँ पे हम एक वैल्यू दे सकते हैं किस वाले ईमेल से जाएगा, हमारे ईमेल से जाएगा। फ्रॉम नेम, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ टीम स्किल सर्कल, ठीक है। एंड रिप्लाई टू, इसको हम यहाँ पे क्या रिप्लाई देना चाहते हैं, रिप्लाई टू में आप ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिप्लाई टू। और सब्जेक्ट, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट में क्या रख सकते हैं, सब्जेक्ट में हम रख सकते हैं कि क्योंकि यूज़र ने चूज़ सर्विस करी है, तो अब यहाँ से हम कर लेते हैं चूज़ सर्विस। लाइक उसने अगर एसईओ सर्विस चूज़ करी होगी तो एसईओ सर्विस आ जाएगा, अगर उसने एसएमओ सर्विस चूज़ करी होगी तो ये हम सब्जेक्ट लाइन रख लेते हैं। प्लस हम इसके आगे कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक, या फिर हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं थैंक्स फॉर चूजिंग एसईओ सर्विसेज, ठीक है, सॉरी ये लीजिए, थैंक्स फॉर चूजिंग दिस सर्विस। और बॉडी टाइप में, अब देखो बॉडी टाइप हम प्लेन रखना चाहते हैं, HTML, हम इसको प्लेन रखेंगे। यहाँ पे हम कुछ अच्छा सा एक रिस्पॉन्ड बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ बॉडी में लाइक थैंक्स, या फिर यहाँ पे मैं पहले यूज़र का नेम ऐड कर लेता हूँ कि मैं यूज़र का जो नेम है, सो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं हाय, हाय उसका नेम। अब हम लिखते हैं थैंक्स फॉर चूजिंग, जो सर्विस वो चूज़ करने वाला है वो, ये देखिए टैप कर लेते हैं। इसके अंदर नीचे लिखता हूँ आवर टीम विल गेट इन टच विद यू, आवर टीम विल, या फिर आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून, ये कर लेते हैं कॉन्टेक्ट यू सून, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया है। दैट्स इट। अब आपको और कुछ नहीं ऐड करना, हम इसको कर लेते हैं कंटिन्यू एंड टेस्ट स्टेप करके इसको चेक करते हैं। तो देखिए हमने ये पूरा एक ऑटोमेशन बनाया। अब मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर लेता हूँ, और ये हमने एक ज़ैप को पब्लिश कर लिया है। नाउ अब हम एक बार गो टू माई ज़ैप्स पे क्लिक करते हैं,
और अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो गाइज, अभी मैंने एक न्यू ईमेल ओपन किया है ताकि मैं इस फॉर्म को टेस्ट कर पाऊँ। तो मैं इस फॉर्म का लिंक पेस्ट कर लेता हूँ और हम इसको एंटर करते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है और हम यहाँ पे एक नेम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एक रैंडम सा नेम दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना नेम यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे रैंडम नेम देता हूँ। फॉर एग्जांपल राहुल शर्मा हम नेम दे देते हैं। फ़ोन नंबर के लिए फ़ोन नंबर में हम ये चीज़ ऐड कर लेते हैं रैंडम, ठीक है। और ईमेल में मैं इस बार ईमेल में जो दे रहा हूँ वो दूंगा किशन डॉट, नहीं वो तो मेरा खुद का ईमेल है, तो यहाँ पे हम ईमेल ये वाला देते हैं। सो ईमेल में मैं जो है ये वाला ईमेल सेम दे देता हूँ और हम कर लेते हैं सर्विसेज के अंदर सोशल मीडिया मैनेजमेंट और इसको हम करते हैं सबमिट। तो जैसे ही हमने देखिए ये अभी फॉर्म फिलअप किया है, तो हम सबसे पहले जाते हैं डेटा पे अपने और चेक करते हैं क्या फॉर्म्स फिल होने पे हमारे पास क्या डेटा आया। सो यू कैन सी गाइस, हमारे पास जो हमने गूगल शीट बनाई थी वो डेटा आ चुका है। और अब हम अपना मेल चेक करते हैं हमारे पास क्या वो रिवर्ट आया है या नहीं। तो हम अपना ईमेल ओपन करते हैं सबसे पहले एंड लेट्स सी क्या डेटा आता है हमारे पास। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। मैं एक बार टैप कर लेता हूँ और यहाँ पे है हाय राहुल शर्मा, मतलब मैंने स्पेस नहीं दिया तो यहाँ पे आ गया हाय राहुल शर्मा, थैंक्स फॉर चूजिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो ये हमने एक ज़ैप बनाया एंड आप ऐसे और भी ज़ैप्स बना सकते हैं, राइट।